सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। एक गुरुदेव, एक स्वामी, हम सभी दिगंबर जैन समाज व समस्त कार्यकारिणी C2A जनकपुरी नई दिल्ली आपके श्री चरणों में आगामी वर्षायोग चतुर्मास 2023 के लिए श्रीफल अर्पित करते हैं, जिसके लिए हम पिछले 4-5 वर्षों से कार्यरत थे। उसके लिए कृपा अपनी मंगल आशीर्वाद एवं स्वीकृति प्रदान करें। आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में जनकपुरी समाज की ओर से श्रीफल अर्पित भारत देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 200 मंदिर हैं और कई मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस हिसाब से दिल्ली धर्म से चारों ओर मंदिरों से शोभायमान है और 2021 तक 2012 से लेकर 21 तक हमने 10 चतुर्मास दिल्ली में किए और जनकपुरी में कई बार जाना हुआ। भक्तंबर जी की व्रत आराधना, 1000 लड्डू आदि अनेक ऐतिहासिक कार्य जनकपुरी समाज के द्वारा संपन्न हुए। विगत जनवरी में व्रत पंचांग संपन्न हुआ और उस पंचांग के चलते दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में भी चल रहे हैं। और एक संयोग है कि जब मैं दिल्ली से बिहार करके गया था, जब मन में भाव थे कि मेरे साधु जीवन का 23वां चौमासा है, वो 23 में तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के चरणों में हूँ और अब जब पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद लेके, गुरुवर का आशीर्वाद लेके आगे गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद लेके दिल्ली को प्रस्थान करेंगे, तो एक मन में भाव है कि 24 और जो हमारा चौमासा हो वो 24 में भगवान जहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी वहीं पर हुए। तो योगा एक जनकपुरी का मंदिर है कि भगवान महावीर स्वामी का मूल नायक मंदिर है, तो दिल्ली को प्रस्थान हो रहा है और अभी बिला जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद में संभावित चुकमा जनकपुरी करने का प्रयास करेंगे। बाकी बिला जी में जैसे आदेश करेंगे कि आदेश प्राप्त करेंगे उस हिसाब से आगे घोषणाएं संपर्क करने का प्रयास करेंगे। सभी समाज को
ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती श्री पार्वती शंकराय गौरव सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा की परमस्थाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोक सकाय शक्ति ज्ञान सर्वऋषि आदि का श्रावण वाली का प्रमुख चतुर संतोष सर्वनाशनाय घाती कर्मयासनाय अघाती कर्मयासनाय अवयस्माकम ओम श्री गुरु आचार्य सौभाग्य सागर मुनिंद्र जिनके चरणों में जो है साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में बड़े भक्ति भावपूर्वक। जब हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलते समय पत्थर भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, अंगार भी मिलते हैं। तो हम उन रास्ते में से जो कांटे हैं, सूल हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उनको रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कंकड़ पत्थर को आप रास्ते से हटाओगे नहीं तो वह आपके पैर में लग जाएगा, आपको चोट पहुंचाएगा, आपको तकलीफ देगा और आपको क्या होगा, उसमें शरीर को समस्या हो सकती है। आप जब भोजन करते हो तो भोजन करते समय यदि आपके चावल में कंकड़ आ जाए, दाल में कंकड़ आ जाए, कोई गलत चीज आ जाए, तो आप उसको साफ करके भोजन करने का प्रयास करते हैं। क्यों? जिससे आपका पेट स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, पेट अच्छा रहे। तो आप रास्ते में चलते हो तो देख देख कर चलते हो, भोजन करते हो तो देख देख कर करते हो, पानी पीते हो तो देख देख कर पीते हो, कपड़े पहनते हो तो देख कर पहनते हो कि कपड़े में कोई दाग तो नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन को जी रहे हो, उसको देखकर क्यों नहीं जी रहे हो? आप भोजन करते समय देखकर करते हो, चलते समय देखकर करते हो, पानी पीते समय देखकर करते हो, कपड़े पहनते समय देखकर पहनते हो, घर देखते हो तो रहने का घर देखकर रहते हो। लेकिन आप अपने जीवन को देखकर क्यों नहीं चलते? और जो व्यक्ति अपने जीवन को देखकर चलता है, उसके जीवन में उसको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसका जीवन स्वच्छ होगा उसका जन्म अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, अपने जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आपका जीवन ही स्वच्छ नहीं है तो जन्म क्या स्वच्छ होगा? आपका जन्म तो मिल गया। आप पढ़ते हो कि 9 मास मां की कोख में रहे, तरह तरह की वेदनाएं हुई, तरह तरह की याचना हुई। आप जब आदिनाथ भगवान की पूजन करते हो तो जयमाला पढ़िए। आप जयमाला में चारों गतियों के वर्णन आते हैं और चारों गति के दुख आते हैं। आदिनाथ भगवान मूलनायक है आपके मंदिर की। कभी आदिनाथ भगवान की पूजा करी? पूजा करिए आदिनाथ भगवान की। आता है ना जयमाला में? नहीं आया तो कल पढ़िएगा, मालूम चलेगा। जयमाला गौर से पढ़िए। हमारे साथ क्या हो रहा है? जैसे आज के समय में यदि जिस इंसान की शादी को 30-40 साल हो गए, मैं उससे पूछूं कि बरमाला के समय का कोई सीन याद है क्या? बरमाला के समय का कोई सीन याद है क्या? तो वह हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज जी क्या याद करने के लिए बोल रहे हो? वो तो मैं कभी जिंदगी में याद करना ही नहीं चाहता हूं। आदमी बरमाला को भी भूलते जा रहा है और धीरे धीरे इंसान जयमाला को भी भूलते जा रहा है। ध्यान रखना, बरमाला को भूल जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जयमाला को भूल जाओगे तो कभी चलने वाला। एक बार ऐसे ही मैंने कहा, जयमाला याद है? एक आदमी दर्शन करने आया, मैंने उससे कहा जयमाला याद है? वो भाग गया। अगले दिन फिर आया, मैंने कहा जयमाला याद है? वो भाग गया। तीसरे दिन उसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा जयमाला याद है? बोले महाराज जी जयमाला मेरी पत्नी का नाम है। मैंने उससे पूछा, तीसरे हाथ पकड़ के पूछा जयमाला याद है? उसने कहा जयमाला मेरी पत्नी का नाम है, उसको कैसे भूल सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप देखिए, आपने जन्म लिया, जन्म के समय कितनी यातनाएं सही, जन्म के बाद कितनी यातनाएं सही, लेकिन जन्म के बाद आपने जीवन को स्वच्छ करने का प्रयास नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वच्छ करने का प्रयास करता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाया करती हैं। जीवन को जीके तो देखिए। वही वाली बात है कि सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं है फिर भी सीते जा रहे हैं, पानी छना नहीं है फिर भी पीते जा रहे हैं।
सुई में धागा नहीं है, सीते जा रहे हैं, पानी छना नहीं फिर भी पीते जा रहे हैं, भोजन में नमक नहीं फिर भी खाए जा रहे हैं, पानी छना नहीं तो भी पिए जा रहे हैं, भोजन में नमक नहीं फिर भी खाए जा रहे हैं, और सड़क पर गंदगी पड़ी है फिर भी चले जा रहे हैं। ऐसे इंसान के जीवन में बचेगा क्या? यदि कहते हैं सुई में धागा नहीं है और आप कितनी भी सुई कपड़े में लगा लो, सिलेगा कपड़ा क्या? नहीं। और पानी छना नहीं पियोगा तो तकलीफ, भोजन में नमक नहीं है और तो आनंद आएगा भोजन करने का, क्या कहेगा आदमी? नमक समझते? नमक, आपके कहीं भोजन करने जाओ आप और आपका मौन हो, मौन पूर्वक खाने वाले हो, और नमक का इशारा करना होगा तो क्या करोगे? कैसा करोगे? इशारा तो करना पड़ेगा ना। और मान लो संत यदि आपके चौके में आ जाएं और उनको इशारा करना पड़े तो कैसे इशारा करेंगे? एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार हम लोग कहीं गए, तो जैसे अभी आपके अंजनगांव में आए, बात नमक की चली तो किस्सा याद आ गया। तो संत ने कहा, जब अंजनगांव जैसे जगह में आए, कोई संत आए होंगे तो उन्होंने चौके में पहुंचे, उन्होंने नमक का इशारा किया। अब अंजलि बंदी है, अंजलि बंदी है, नमक का इशारा कैसे करेंगे? तो उन्होंने ऐसा किया। उसके पहले, प्रवचन के पहले कोई किताब छप रही होगी, तो संचालक महोदय ने कहा कि कोई किताब छपना है, सभी लोग अपना अपना सहयोग जरूर करें। किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1100 रुपए, किसी ने 2000, बहुत पुरानी बात है, सालों पुरानी बात है, जब 2000-5000 रुपए बहुत महत्व होता था। तो महाराज ने जैसे इशारा किया तो चौके वाला बोला 101। क्या कहा? 101। महाराज जी बोले 201। बोले महाराज जी 1101। महाराज जी बोले, मतलब मना कर रहे थे, पैसे की बात नहीं है, नमक की बात। बोले महाराज जी इससे ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता, आपको हाल लेना है तो लो, नहीं तो मतलब मैं तो दे नहीं सकता हूं। तो उस दिन के बाद हम संतों ने इशारा करना ही बंद कर दिया, और करते तो हम लोग ऐसा करते हैं। समझ की बात, ये तो हास्य की बात है, आपको बताने के लिए एक बात होती है, दृष्टांत बताने के लिए हुआ करता है कि इस तरह की स्थिति बनती है। और हमारे जीवन क्या है, नमक जैसे चल रहा है, तो भोजन में नमक नहीं तो आप क्या बोलोगे? सब कुछ अच्छा था, लेकिन थाली में मीठा नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन थाली में, भोजन में नमक नहीं होगा तो इंसान का भोजन में पेट नहीं भरेगा। तो जीवन को स्वच्छ रूप से जिए। स्वच्छ कैसे जिएंगे? कपड़े पर दाग लगता है तो कैसे धोते हो? साबुन से, सर्फ से। घर में यदि दीवालों पर दाग लग जाता है तो क्या करते हो? पुताई, रंगाई। पानी में गंदगी आ जाए तो फिटकरी डाल के उसको साफ करते हो, निर्मली डाल के साफ करते हो। लेकिन जब जीवन में गंदगी लग जाएगी तो उसको कैसे साफ करोगे मेरे भाई? जिंदगी में जब गंदगी प्रवेश कर देगी तो उसको कैसे साफ करोगे? तो कहते हैं जिंदगी में जब जीवन में गंदगी प्रवेश कर लेती है तो उसको दूर करने के लिए हमें चाहिए पड़ता है संत का धर्मोपदेश। और जिसके पास संत का धर्मोपदेश होता है उसके जीवन से गंदगी अपने आप समाप्त हो जाती है। जिसके पास जिनवाणी मां का स्वाध्याय होता है, जिसके पास प्रभु का दर्शन होता है, उसके जीवन में गंदगी कभी लग ही नहीं सकती। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो संतों का भक्त होगा वह गलत कार्य कर नहीं सकता, और गलत कार्य करेगा तो वह देव शास्त्र गुरु का भक्त हो नहीं सकता। और आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जो लोग बात मेरी टीवी के माध्यम सुनते हैं, जिस दिन आप होटल में बैठकर आलू की कचौड़ी खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, उस समय थोड़ा सा सोचना कि थोड़ी देर के लिए हम लोग जैनी नहीं है। क्या उस समय के लिए जैनी नहीं हो? क्योंकि तुम होटल में बैठ के खा रहे हो कचौड़ी पकौड़े तमाम, और उसके बाद में कहोगे हम जैनी हैं। तो बाहर के लोग ये समझते हैं कि जैनी व्यक्ति रात को, बोलो ना भाई, रात को खाता नहीं और अभक्ष्य खाता नहीं। इसलिए कभी बाहर बैठकर खा रहे हो तो आप सबसे कहना चाहता हूं, बाहर बैठकर खाओ तो कम से कम कोई पूछे तो अपना जैन नाम मत बताओ, चुपचाप चलते चलो। कम से कम जैन धर्म तो बच जाएगा, श्रद्धा आस्था तो बनी रहेगी। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आप जैसे भोजन करते हो तो भोजन भी सोच सोच के करते हो, लेकिन भोजन में गलत चीज खा रहे हो तो समझ के चलना कि उस समय थोड़ी देर के लिए हम लोग जैनी नहीं है, और ये फीलिंग मन में आ जाएगी तो अगले बार भोजन जरूर छूट जाएगा, अवश्य भोजन छूट जाएगा। कल है होली। क्या है? होली। होली, दिवाली। होली भी होती है, दिवाली भी होती है, रमजान भी होता है, ईद भी होती है, रामनवमी भी होती है, सब कुछ होता है।
ये देश कौन सा है? भारत देश। ये भारत देश त्योहारों का देश है। यहां एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर त्योहार ना मनाया जाता हो। जब यहां पर दूज आती है तो उसको क्या बोलते हैं? भाई दूज। तृतीया आती तो क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। चतुर्थी आती तो क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। पंचमी आती है तो क्या बोलते हैं? लाभ पंचमी। षष्ठी आती है तो क्या बोलते हैं? चंदन षष्ठी। सप्तमी आती है तो क्या बोलते हैं? मुकुट सप्तमी। अष्टमी आती है तो क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। नवमी आती है तो क्या बोलते हैं? राम नवमी। दसवीं आती है तो क्या बोलते हैं? दशहरा। 11 आती है तो क्या बोलते हैं? एकादशी। 12 आती है तो क्या बोलते हैं? कांजी बारस। 13 आती है तो कहते हैं धनतेरस। और 14 आती है तो क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। और जब अमावस्या आती है तो लोग कहते हैं दिवाली। तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन त्योहार ना होता हो? यहाँ एकम से लेके 15 तक डेली के डेली त्योहार होता है। तो होली तो जो आ रही हो रंगों को खेलने के लिए आ रही है। लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरी बात टेलीविजन के माध्यम सुन रहे हैं, आपके जिन मंदिर में यदि भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है तो कल आप मंदिर में जाएं और नर नारी भगवान का कलश चंदन से लें और चंदन से भगवान के ऊपर चंदन से वृष्टि करने का प्रयास करें। तो कम से कम प्रभु के साथ यदि गुरु महाराज विराजमान हैं और आपके यहां पर देव शास्त्र गुरु की आराधना, देखिए हर मंदिर की अपनी व्यवस्था है, यदि आप लगा सकते हैं तो माता जी महाराज के चंदन चरणों में लगाने का प्रयास करें। और सबसे पहले होली का तिलक अपने देव शास्त्र गुरु के मंदिर में जाकर चंदन लगाएं। सबसे पहले होली की शुरुआत यहां से करेंगे तो आपकी होली अच्छी हो जाएगी। और आप सबसे एक बात यही कहना चाहता हूं कि होली दहन मत देखना। होली खेल लेना कोई बात नहीं है, लेकिन होली का दहन में मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी जीव हिंसा का दोष होता है, इससे बचें। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।